ओके सो गाइज अब हम डिस्कस कर लेते हैं मीज़ल्स को। ठीक है, मीज़ल्स जो है इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ एमएमआर। मीज़ल्स की जो वैक्सीन है एमएमआर की फॉर्म में दी जाती है, मीज़ल मम्स रूबेला की फॉर्म में। ठीक है, और इसको आप लेफ़्ट डेल्टॉइड में देते हैं और सब क्यूटेनियसली देते हैं। ठीक है, एंड इसकी जो किस ड्यूरेशन में आप देते हैं, सो इट इज़ गिवन मोस्टली बिटवीन 9 to 15 मंथ्स। 9 मंथ्स पे दी जाती है एंड देन 15 मंथ्स पे दी जाती है। ठीक है, 2 डोजेस। ठीक है, और क्या डोज है इसकी, 0.5 ml देते हैं आप सबक्यूटेनियसली। 9 मंथ पे एक डोज और एक 15 मंथ्स पे देते हैं और लेफ्ट डेल्टॉइड पे देते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली एक लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है। ठीक है, सो दिस इज़ लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ठीक है, और इम्यूनिटी इसकी जो है दिस इज़ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है एंड इट इज़ बूस्टेड बेसिकली बाय वाइल्ड वायरस। ठीक है, अगर आपने लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी लेनी है तो आपने एक वाइल्ड वायरस जो है वो इंजेक्ट करना होता है, और अगर आपने मतलब शॉर्टर इम्यूनिटी देनी है, ठीक है, शॉर्टर इम्यूनिटी के लिए आपको वाइल्ड वायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद मोस्टली इट इज़ गिवन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ मीजल मम्स रूबेला। ठीक है, एंड इसकी डोज वही 0.5 ml सबक्यूटेनियसली होती है। एंड इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस अब हम देख लेते हैं। ठीक है, सो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। सो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो हैं दैट इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ एनाफाइलेक्सिस टू नियोमाइसिन। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है और उसको एनाफाइलेक्सिस है टू नियोमाइसिन तो उस केस में इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, या उसको एनाफाइलेक्सिस है टू जेलेटिन। ठीक है, तो उस केस में भी इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसके अलावा इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ एनी इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, उस केस में ऑल्सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, एंड इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी। सो लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी के केस में भी इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, अब किन केसेस में इट इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, सो इट इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ टीबी, या फिर पॉजिटिव अगर आपके पास आ जाता है प्रोटीन प्यूरेटिव वो जो पीपीडी टेस्ट होता है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, या टीबी के केस में इट इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव वाला टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव आ जाए या टीबी हो पेशेंट को तो फिर इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, या अगर साइमल्टेनियस टीबी स्किन टेस्टिंग भी आपने करवा ली है तो उस केस में भी इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। साइमल्टेनियस टीबी स्किन टेस्टिंग में इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, देन इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सो ये कुछ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड वाले केसेस थे। अब हम देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स इसकी वजह से क्या हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में आपने याद रखना है कि इसकी वजह से हो सकता है माइल्ड फेब्राइल इलनेस। ठीक है, मतलब पेशेंट को टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि मॉर्बिलीफॉर्म रैश हो सकता है, मॉर्बिलीफॉर्म रैश हो सकता है। ठीक है, या आपके पास फेब्राइल कन्वल्जन्स हो सकती हैं। ठीक हो गया, या इसके अलावा आपके पास एंसेफेलाइटिस हो सकता है ड्यू टू दिस मीजल्स वैक्सीन। ठीक है, सो माइल्ड फेब्राइल इलनेस, मॉर्बिलिफॉर्म रैश, फेब्राइल कन्वर्जन्स एंड एंसेफेलाइटिस आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मीजल्स वैक्सीन। ठीक है, देन आपके पास पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस किस तरह से आप देंगे। ठीक है, सो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस अब हम देखते हैं। सो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, सो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में आपने याद रखना है कि अगर तो पेशेंट का एक्सपोजर है विद इन 72 आवर्स। ठीक है, विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर का केस है। ठीक है, ठीक है, तो फिर यानी मीजल्स के साथ उसका एक्सपोजर हुआ है और उसको अब 72 आवर्स के अंदर अंदर उसने प्रेजेंट कर दिया है आपके पास। ठीक है,
मतलब किसी मीज़ल्स वाले बंदे के साथ उसका एक्सपोजर हुआ है और उसके बाद विद इन 72 आवर्स उसने आपके पास प्रेजेंट कर लिया है, तो फिर आप फ़ौरन से इमीडिएटली आप उसको वैक्सीनेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस है कि अगर मोर देन 3 डेज़ हो गए हैं बट लेस देन 6 डेज़ हैं, मतलब 3 to 6 डेज़ के अंदर अंदर अगर वो आपके पास आ जाता है एक्सपोजर के मोर देन 3 डेज़ एंड लेस देन 6 डेज़, यानी 3 to 6 डेज़ के दरमियान, एक्सपोजर के 3 to 6 डेज़ के दरमियान अगर वो आपके पास प्रेजेंट करता है तो आपने क्या करना है कि उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दे देनी है इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दे देंगे इंट्रामस्कुलरली। अगर तो वो एक्सपोजर के 72 आवर्स के अंदर अंदर प्रेजेंट करता है तो फ़ौरन से आप उसको वैक्सीनेट कर देंगे, और अगर वो एक्सपोजर के 3 to 6 डेज़ के दरमियान प्रेजेंट कर रहा है तो आप उसको इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। आई होप आपको ये कम्प्लीटली क्लियर हो गया है अबाउट मीज़ल्स, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके पास नेक्स्ट जो कि है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है। सो अब हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को, ठीक है। सो हेपेटाइटिस बी आपने याद रखना है कि ये आपके पास राइट थाई में आप देंगे और इंट्रामस्कुलरली देंगे। राइट थाई में आप देंगे, इंट्रामस्कुलरली देंगे, ठीक है। और 6, 10 और 14 वीक्स पे ये दी जाती है, ठीक है। और मोस्टली ना इसको आप हेपेटाइटिस बी को एच इन्फ्लुएंज़ा के साथ देते हैं, ठीक है। मोस्टली आप हेपेटाइटिस बी और एच इन्फ्लुएंज़ा जो है इकट्ठी ही लगा रहे होते हैं, ठीक है। खैर अब आपने इसके बारे में याद रखना है कि आप सारे इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आप सबको दे सकते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, इन्फेंट्स को भी, चिल्ड्रन को भी, ठीक है, और एडोलेसेंट्स को भी दे सकते हैं। तो ये आप सबको दे सकते हैं, ठीक है। और ये इम्यूनोसप्रेस्ड या प्रेग्नेंट वुमेन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। अच्छा, ये आपने बात याद रखनी है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज़ किल्ड वैक्सीन, एंड बिकॉज इट इज़ अ किल्ड वैक्सीन दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एनी इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट और इन अ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। क्योंकि ये किल्ड वैक्सीन है, ये मतलब लाइफ तो है नहीं, तो बिल्कुल ही डेड माइक्रोब है इसके अंदर, तो ये कोई हार्म नहीं करेगा किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को, या कोई भी इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट है उसको कोई हार्म नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर हम कर लें, सो एडमिनिस्ट्रेशन में आपने याद रखना है कि दिस वैक्सीन इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ 3 डोजेस, ठीक है। और इसकी जो तीनों डोजेज़ हैं वो इंट्रामस्कुलरली दी जाती हैं, और 3 डोजेज़ की क्या स्केड्यूल है वो 0, उसके बाद 1 मंथ पे एंड देन 6 मंथ पे दी जाती है, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड डोज के दरमियान अगर इंटरवल को बढ़ा देंगे, ठीक है, अगर आपने ये फर्स्ट और सेकंड डोज के दरमियान जो इंटरवल है अगर आपने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसकी इम्यूनोजेनिसिटी पे अफेक्ट थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब अगर तो आपके पास इंटरवल जो है वो सेकंड और थर्ड डोज के दरमियान जो है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा जो एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन्स हैं उनकी टाइटर्स ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सेकेंड और थर्ड डोज मतलब ये फर्स्ट मंथ और उसके बाद 6 मंथ पे जो लगी है इसके दरमियान अगर आपके पास ज़्यादा हो गया इंटरवल, तो फिर आपके पास जो एंटी एच पी एस है इसके हायर टाइटर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंटी एच पी एस के हायर टाइटर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और आपने याद रखना है कि इसको आप अगर तो पेशेंट जो है ही और शी इज़ लेस दैन 18 ईयर्स, तो फिर आप इसकी क्या डोज इंजेक्ट करेंगे, 0.5 ml, ठीक है। और अगर जो पेशेंट है ही इज़ ग्रेटर दैन 18 ईयर्स, ठीक है, लेस दैन 18 ईयर्स है 0.5 ml, ग्रेटर दैन 18 ईयर्स है तो आप 1 ml देंगे, ठीक है। देन इसका शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, 0-1-6 मंथ्स पे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है कि अगर इन्फेंट्स जो हैं दे आर बोर्न टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर्स, फिर आपका क्या स्केड्यूल होगा, ठीक है। सो अगर इन्फेंट्स जो हैं दे आर बोर्न टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर्स,
तो इसके फिर आपने ये केस याद रखना है कि अगर तो विदिन 12 आवर्स आफ्टर बर्थ का केस है, ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो आपने फ़ौरन से आपने विदिन 12 आवर्स अगर है बच्चा तो आपने 0.5 ml जो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, वो फ़ौरन से आपने एक साइड पे लगा देनी है, एक बाजू पे, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपने हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो लगा देनी है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा देनी है। मतलब अगर विदिन 12 आवर्स बच्चे ने प्रेजेंट किया है तो एक साइड पे आपने ये हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दी 0.5 ml, ठीक है, और सेकंड साइड पे आपने क्या कर दिया कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगा दी, ठीक है। मतलब दोनों आपने इकट्ठे करने हैं, अगर यानी हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना है और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी देनी है अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है विदिन 12 आवर्स, ठीक है, यानी बच्चा जो है विदिन 12 आवर्स आफ्टर बर्थ प्रेजेंट किया है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह जो सेकेंड डोज होगी इस वैक्सीन की वो आपने वही 1 मंथ पे देनी है फिर, ठीक है, सेकेंड डोज 1 मंथ पे देंगे, एंड देन जो थर्ड डोज है वो आप दे देंगे 6 मंथ्स पे, मतलब वही इस तरह से 0 1 6 मंथ्स, ये आपने स्केड्यूल याद रखना है, वही बर्थ पे फिर 1 मंथ पे आपने दे दी एंड देन 6 मंथ्स पे दे देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस है कि अगर जो है बच्चा प्रेजेंट करता है 12 to 15 मंथ्स पे, ठीक है, अगर तो विदिन 12 आवर्स आफ्टर बर्थ प्रेजेंट किया तो आपने 0.5 ml हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन एक साइड पे लगाई और दूसरी साइड पे आपने जो है साथ ही हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी लगा दी, ठीक है, और फिर वही स्केड्यूल फॉलो करना है, 1 मंथ पे सेकेंड डोज और थर्ड डोज 6 मंथ पे लगा दी। फिर अगर बच्चा प्रेजेंट करता है 12 to 15 मंथ्स पे, ठीक है, तो 12 to 15 मंथ्स पे अगर बच्चा आया है तो आपने सबसे पहले तो उसकी जो एंटीबॉडी है टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन उसका टेस्ट करवाना है कि क्या उसके अंदर कोई एंटीबॉडी बनी है टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, उसका टेस्ट करवाना है। अगर तो वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इम्यूनाइजेशन जो है वो फेल हो गई है, ठीक है, और अगर ये टेस्ट जो है आपके पास ये नेगेटिव आ गया है, ठीक है, इफ़ दिस टेस्ट इज़ नेगेटिव इसका मतलब है कि जो वैक्सीनेशन है वो अफेक्टिव है, ठीक है, वो फेल नहीं हुई, वो अफेक्टिव है, ठीक है। सो ये था स्केड्यूल जो आपने याद रखना है इन केस ऑफ इन्फेंट्स दैट आर बोर्न टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर्स, ठीक है, अगर वो आ रहे हैं विदिन 12 आवर्स आफ्टर बर्थ तो फिर आपने क्या करना है, और अगर 12 to 15 मंथ्स पे आ रहे हैं तो फिर आपने टेस्ट करवाना है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवाना है टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि इम्यूनाइजेशन फेल हो गई है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इम्यूनाइजेशन इज़ इफेक्टिव, ठीक है। एक आपने ये दोनों सिनेरियोज जो हैं वो याद कर लेने हैं इन केस ऑफ इन्फेंट बोर्न टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर्स, ठीक है। देन इन्फेंट्स हु आर बोर्न टू मदर्स ऑफ अननोन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन स्टेटस, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो हमें पता था कि मदर का स्टेटस क्या है कि वो पॉजिटिव है, अगर अननोन स्टेटस है मदर का, अब इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी, ठीक है, इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी अगर मदर का स्टेटस जो है इट इज़ अननोन, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, वही आपने स्केड्यूल देना है 0 1 और 6 मंथ्स पे, और उसके बाद आपने टेस्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने यहाँ लास्ट केस में किया कि आपने सबसे पहले वही 0 1 6 मंथ्स का आपने वो स्केड्यूल फॉलो किया, उसके बाद आपने 12 to 15 मंथ्स पे आपने टेस्ट करवा लिया ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी आपने वही करना है, 0 1 6 मंथ्स पे आपने स्केड्यूल फॉलो कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर आपने टेस्ट करवा लिया, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे जो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको आपने नहीं देना अनटिल आपको ये पता चल जाए कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन स्टेटस जो है वो पॉजिटिव है, तो फिर आप जो है वो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। मतलब यहाँ पे आपने टेस्ट करवाया, अगर तो आपको पता चल गया कि पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब ये वाला केस आ गया कि पॉजिटिव है और इम्यूनाइजेशन उसकी फेल हो गई है, तो फिर आप यहाँ पे हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, मतलब ये जो आपने बर्थ पे दी थी, ठीक है, फिर आप देंगे। लेकिन अगर तो वो नेगेटिव आ गया है तो फिर आप नहीं देंगे, ठीक है, और जब आप देंगे हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन तो आपने देनी है विदिन 7 डेज़ ऑफ लाइफ, ठीक है, विदिन 7 डेज़ ऑफ लाइफ जो है आप इसको दे सकते हैं हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन को इन केस ऑफ अननोन स्टेटस ऑफ द मदर
जिसका आपको नहीं पता कि उसकी हेपेटाइटिस बी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके स्टेटस के बारे में आपको नहीं पता, तो फिर आप उसका वही 0-1-6 मंथ्स वाला स्केड्यूल फॉलो करेंगे, टेस्ट करवाएंगे और फिर आप देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन उसी केस में आप देंगे अगर जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। और फिर आपने विदिन 7 डेज़ जो है वो देनी होती है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। फिर ये हो गया केस ऑफ इन्फेंट बॉर्न टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर्स। फिर हमने देखा कि इन्फेंट्स बॉर्न टू मदर्स ऑफ अननोन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन स्टेटस, ठीक है। अब हम देख लेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। सो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की अब हम बात कर लेते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ये आपने किस तरह से करना है, ठीक है। सो इसमें आपने याद रखना है कि हमारे पास अगर अनवैक्सीनेटेड बच्चा है, ठीक है, अगर बच्चा जो है दैट इज़ अनवैक्सीनेटेड, सॉरी बच्चा नहीं, मदर ऑब्वियसली इज़ अनवैक्सीनेटेड, तो फिर आपने हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है विद इन 1 डे, ठीक है। और वैक्सीन आपने देनी है विद इन 7 डेज़, विद इन 7 डेज़, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन दी आपने विद इन 1 डे एंड वैक्सीन आपने दी विद इन 7 डेज़, ठीक है, इन केस ऑफ अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड, ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की बात हो रही है, बच्चे की ही, मदर की नहीं, सॉरी बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड आया आपके पास, तो फिर आपने हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन दी विद इन 1 डे, ठीक है, और वैक्सीन आपने देनी है विद इन 7 डेज़, ठीक है। और अगर आपके पास जो बच्चा है दैट इज़ प्रीवियसली वैक्सीनेटेड, ठीक है, प्रीवियसली वो वैक्सीनेटेड है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप उसका दोबारा से टेस्ट कराएंगे फॉर एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अगर जो लेवल्स हैं वो एडिक्वेट हैं, ठीक है, एंड दे आर ग्रेटर देन 10 ml पर 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml, तो फिर आप कोई ट्रीटमेंट जो है वो नहीं देंगे, ठीक है, नो ट्रीटमेंट। लेकिन अगर जो लेवल्स हैं दे आर लेस दैन 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप बूस्टर डोज दे देंगे, ठीक है, बूस्टर डोज दे देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर तो बच्चा अनवैक्सीनेटेड था तो फिर आपने हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन दे दी विद इन 1 डे एंड वैक्सीन आपने देनी है विद इन 7 डेज़। अगर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड है तो फिर आपने क्या करना है कि उसका दोबारा से टेस्ट करवाना है फॉर एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अगर उसके लेवल्स जो हैं वो 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब एडिक्वेट लेवल्स हैं, तो फिर कोई ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके जो लेवल्स हैं दे आर लेस दैन 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml, तो फिर आपने बूस्टर डोज उसको देनी है, ठीक है। सो ये हो गया प्रीवियसली वैक्सीनेटेड चाइल्ड के केस में। फिर अगर इंडिविजुअल्स हैं जो कि हम जिनको टेस्ट नहीं कर सकते, इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट बी टेस्टेड, तो उस केस में आप क्या करेंगे। सो जो जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, जिन लोगों का ये वाला टेस्ट नहीं करवा सकते आप, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन वाला टेस्ट आप दोबारा से नहीं करवा सकते, तो उन इंडिविजुअल्स में आप क्या करेंगे कि आप बस हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन लगा देंगे, ठीक है। और फिर आ जाता है चौथा केस दैट इज़ क्रॉनिक कैरियर पेशेंट्स का केस, ठीक है। क्रॉनिक कैरियर्स के केस में आप क्या करेंगे कि आप सारे जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कहेंगे कि वो आके वैक्सीनेशन अपनी करवा लें, ठीक है, जितने भी उनके हाउस होल्ड लोग हैं उनकी आप वैक्सीनेशन करवा देंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गई है।